ज़ीआईटी क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इलस्ट्रेटर की इस क्लास में देखेंगे टाइपोग्राफी के बारे में। टाइपोग्राफी में मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा इलस्ट्रेटर में जो यूज़ होते हैं, टाइप टूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा टाइप टूल है मौजूद। इस टाइप टू इनकी आज हम इनको देखेंगे, इन सारे टूल्स को। तो सबसे पहले हमारा टाइप टूल में आप कुछ भी जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना हो आसानी से टाइप कर सकते हैं सिंपली। और ये दो तरह से वर्क करता है। एक तो आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये कुछ डमी टेक्स्ट ले आता है यहाँ पर इस तरह से, और इसको आप रिसाइज कर सकते हो आसानी से। दूसरा, अगर आपको कुछ ज़्यादा लिखना है, पैराग्राफ बनाने हैं आपको कुछ, तो पैराग्राफ की फॉर्मेट में आप इसको ड्रैग करोगे इस तरह से कुछ, ठीक है। क्लिक नहीं बल्कि ड्रैग किया जाएगा जितना भी आपको चाहिए, और ये यहाँ पर भी इस तरह से कुछ डमी टेक्स्ट ले आएगा। बाद में आप इसको इस तरह से कंट्रोल ए करने के बाद या इसको किसी भी तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप इसको चेंज कर सकते हो आसानी से, अपने अकॉर्डिंग टाइप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसमें हम कुछ अगर टाइप करना चाहते हैं तो मैं अभी फ़िलहाल ये लिख लेता हूँ। और इसको अगर आपको साइज़ वगैरह बढ़ाना हो तो यहाँ से आप बढ़ा लीजिएगा शिफ्ट के साथ, ओके। या फिर आप अगर इसी जगह पर आप बढ़ाना चाहते हैं साइज़, तो यहाँ से आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई रेक्टेंगल ले रखा है, इसको मैं फिल इसका हटा देते हैं और आउटलाइन कलर दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ से एक गाइडलाइन रख लेते हैं, कंट्रोल आर कर लिए तो रूलर आ जाएगा, यहाँ से आप गाइडलाइन रख लिए। गाइड, ठीक है, ये आ गया। तो अभी जो है ये इस तरह से सेंटर में है। अगर अब ये चाहते हो कि इसी जगह पर रहे और सेंटर पर रहे और आपका ये साइज़ भी आपका बड़ा हो जाए, तो यहाँ से आप पॉइंट इस वाले बीच वाले पॉइंट से पकड़कर इसको शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से, तो यहीं पर आपका साइज़ ये बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से आप करोगे तो प्रोपोर्शनली तो बढ़ेगा, यानी कि विद और हाइट में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन क्या होगा कि इस साइड में जा रहा है आपका राइट साइड में, इसी तरह से यहाँ से आप करोगे तो लेफ़्ट साइड में जाएगा। तो आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरह से करना है। लेकिन एक बहुत बुरा तरीका ये है कि आप इस तरह से मत कीजिए, ना ही इस तरह से बड़ा कीजिए साइज़। वैसे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ से आपका बड़ा कर देंगे या फिर उसके बाद यहाँ से साइज़ बड़ा करेंगे, तो समझते हैं कि इक्वल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंस रहता है उसमें। तो अगर जो फ़ॉन्ट का जो रियलिस्टिक है उसको आप बनाए रखना चाहते हो तो इस तरह से बड़ा कीजिए, या फिर यहाँ से बड़ा कीजिए, या फिर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप पॉइंट इसका बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन इसका बड़ा बना रहता है इसका, ठीक है। तो ये हैगा। इसके अलावा आप जो दूसरा टूल है हमारा एरिया टाइप टूल, या आप इसमें टाइप टूल में ही जो मैं बता रहा था पैराग्राफ वाला वो देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए कई सारे पैराग्राफ बनाने, तो मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ इस तरह से बना लिया कुछ। इसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो मैं कम किए देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ में इसका 7 किए देता हूँ या तो, ठीक है। और यहाँ से आप एक पैराग्राफ बना लिया हमने इस तरह से कुछ, ये। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा टेक्स्ट मौजूद है। अगर आप यहाँ से जाओगे दोबारा से, ये तो इस तरह से ये टेक्स्ट ले आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉलम वाइज अगर कुछ लिखना है, जैसे कि आपने मैगज़ीन या न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, इस तरह से कॉलम में लिखा होता है।
तो यहाँ से हमने इस तरह से कर लिया। थोड़ा सा इसको अगर छोटा किया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें ये दिखा रहा है कि प्लस का निशान ये रेड कलर का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें टेक्स्ट है और लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, टेक्स्ट हाइड की हुआ हुआ है। तो आप अगर ये टेक्स्ट दूसरे कॉलम में लाना चाहते हैं, यानी इसी तरह से यहाँ पर एक कॉलम बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर इसी कॉलम में रखना है तो आप इसको नीचे की साइड खींच सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर मुझे दूसरा कॉलम बनाया तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं माउस पॉइंटर में ही टेक्स्ट आ चुका है और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरह से। तो ये दूसरी जगह पर, यानी मेरा दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह से आप यहाँ पर अभी भी बचा हुआ ये टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने इस जगह पर ले लिया इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कॉलम वाइज अपना जो भी है ये कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अभी भी देखिए टैक्स है इसके अंदर, तो अब जैसे आप नीचे को बढ़ाएंगे यहाँ से तो वो टैक्स वहाँ से कम होता रहेगा आसानी से। देखिए यहाँ से अब कम हो गया ये, अभी देख सकते हैं। बाकी ये लिंक हुआ हुआ है एक दूसरे से, जितना भी हमने पैराग्राफ बनाए हैं ये सारे लिंक हुए हैं एक दूसरे से। तो आप अगर यहाँ पर टेक्स्ट बढ़ाओगे कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पर कॉपी करके ही बढ़ा देता हूँ, कॉपी किया तो मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर लिया इसी टेक्स्ट को, तो आप देखोगे यहाँ से भी आप बढ़ जाएगा टेक्स्ट, क्योंकि आपस में लिंक हुआ। यहाँ पर से कुछ भी टेक्स्ट कम होगा तो यहाँ से भी आपको कम दिखेगा, यानी कि आपस में लिंकिंग हुई हुई है, तो वो उसी तरह से वर्क करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर अलाइन में यहाँ जाकर पैराग्राफ में अगर इसको जस्टिफाई वगैरह करना है तो आप यहाँ से जाकर इसको जस्टिफाई का ये है ऑप्शन, ये जस्टिफाई आसानी से कर सकते हैं, तो और ज़्यादा ठीक लगेंगे कुछ पैराग्राफ आपके, ठीक है। तो इस तरह से हम पैराग्राफ वगैरह पे कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एरिया टाइप टूल है। एरिया टाइप टूल किसी भी एरिया में टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्किल, इलिप्स और या रेक्टेंगल, या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो पेन टूल की मदद से, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इलिप्स वगैरह कुछ सर्किल बना लेता हूँ इस तरह से कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके अंदर अगर चाहिए, लाइन दे दी, तो यहाँ पर मुझे चाहिए टेक्स्ट, तो इस पर मैंने यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं पाथ लिखा हुआ है, तो पाथ इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ टेक्स्ट इसके अंदर दे देगा, ठीक है। या एरिया टाइप टूल पर जा सकते हो, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपका टेक्स्ट ले आ देगा इसको। तो किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिट करने के लिए टेक्स्ट यूज़ किया जाता है इस तरह से। एरिया टाइप टूल का किसी भी एरिया के अंदर ये आ जाएगा इस तरह से। बाकी आप और कुछ शेप अगर ले रहा हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ ऐसी कोई शेप बना रहा हूँ, इसको बस ब्लैक आउटलाइन, थोड़ा सा इसको यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट लाना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी आप ला सकते हो आसानी से इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये आपका कोई भी शेप के अंदर भी आप इंक्लूड, और दूसरा आप कोई भी इमेज अगर ले रहे हो तो उसके अंदर भी आप उसको भी वेक्टर में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो उसको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज ले रहा हूँ और उस इमेज को हमें क्या करना है, ये एक रास्टर इमेज है, उसको हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद वेक्टर में हो जाएगा, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने ये एक इमेज ले लिया। अब इसको हमने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लोगो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जिसमें करूँगा मैं तो फिर वो वेक्टर ही में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करने के बाद आप पहले इसको एम्बेड कर लो, सॉरी एक्सपेंड कर लो, और उसके बाद यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अनग्रुप करोगे तो ये सारे जो भी पार्ट्स होते हैं इसके अब अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं जो ये चीज़ है इसको मैं डिलीट किए देता हूँ, सिर्फ ये मेरा बर्ड रह गया, ओके। तो ये एक वेक्टर है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। आप यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे एंकर पॉइंट नज़र आएंगे, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है। इसके लिए मैंने एक रास्टर टू वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक क्लास पहले भी आपको
बताई थी वो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इस तरह से कुछ। तो इसमें अगर आपको कुछ टाइपोग्राफी इसके अंदर चाहिए तो फिर आप यही टूल आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से पहले आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ और छोटा कर लेते हैं हम, 6 कर लीजिए या 5 पॉइंट कर लेता हूँ मैं, ताकि ठीक से क्लियर हमारा जो कंटेंट है वो दिख जाए। थोड़ा सा इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ और अब हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं, तो इस तरह से आएगा हमारे कुछ। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा और साइज़ इसका बढ़ा लिए, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कुछ भी आप किसी भी इमेज के अंदर भी आप टेक्स्ट को फिट कर सकते हो आसानी के साथ। बाकी यहाँ से आप पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर कुछ और तैयार कर लेता हूँ। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इस तरह से कुछ ये बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टेक्स्ट आ गया और इसमें हमने ऐसे टाइप कर लिया। पैराग्राफ पर आ जाते हैं। पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ से जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये है, इस तरह से आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी मैंने फिट कर लिया इसको तो आसानी के साथ। तो ये आपका इस तरह से। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल है हमारा टाइप ऑन ए पाथ टूल। ये किसी भी पाथ पर टाइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमने मान लीजिए पेन टूल की मदद से कोई पाथ बना लिया यहाँ से इस तरह से कुछ। सबसे पहले तो आप यहाँ से इसको हमेशा ये रखिए और यहाँ से इसको ब्लैक स्टॉक को, उसके बाद हम यहाँ से पाथ बना लेते हैं। किसी भी तरह से आप एक पाथ क्रिएट कर लिए यहाँ पे, तो ये हमारा एक सिंगल लाइन का पाथ हो गया और इस पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप जाते हैं टाइप ऑन ए पाथ टूल पर और यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा पाथ आपको दे देगा इस तरह से। और इसको आप साइज़ बढ़ा ली, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर आप प्रेस करेंगे अगर अपने कीबोर्ड से, तो आसानी से साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये है मेरा पाथ। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, थोड़ा सा और नीचे की साइड चाहिए इस पाथ को, आप देख सकते हैं यहाँ से है ये। तो इसको आप इस वाले जो ये जो आपका पॉइंट है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका एक एंडिंग पॉइंट है। तो इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा यहाँ से पकड़कर इस तरह से कुछ। ठीक है, जहाँ भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से। ये ठीक है, जहाँ भी आप ये करना चाहते हैं यहाँ से। ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्क्वायर बनकर आ रहा है यहाँ से नहीं करना है हमें, बल्कि यहाँ से करना है, ऊपर से जो लाइन बनकर आ रही है। ओके, तो ये है, आप यहाँ से कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हो। बाकी साइज़ बढ़ाना है और ज़्यादा इसका, तो यहाँ से आप इस तरह से। ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप पाथ है, आप किसी भी उस पर ज़रूरी नहीं है लाइन पर आप करो, आप किसी शेप पर, जैसे कि ये इलिप्स है या सर्किल पर हम देख लेते हैं यहाँ से इस तरह से कुछ। अगर इसके आसपास कुछ टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो आसानी से। तो मैं यहाँ से टाइप ऑन ए पाथ पर जाता हूँ और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जब रखोगे आप तो ये पाथ बनकर आएगा, लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही एरिया पर है। तो ये इस तरह से पाथ कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही टाइप, ये थोड़ी ना आपको लिखना होगा, आपको अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी लिखना है।
ठीक है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये है, यहाँ से आप जो भी कुछ देना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, बाकी इसको आप वही आपको रोटेट करना है इसको, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं आसानी से, जिधर भी चाहते हैं, जिधर रखना चाहते हैं आप आसानी से रखा जा सकता है इस साइड तरह से। तो दिस इज़ कॉल्ड टाइप ऑन अ पाथ। उसके बाद आपका है वर्टिकल टाइप टूल, टच टाइप टूल। तो टच टाइप टूल हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सैम्पल टेक्स्ट। ये है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप ऑन ए पाथ टूल पर टच टू टाइप टूल पर जा सकते हैं। अलग अलग हर एक लेटर को सिलेक्ट करने के लिए आप टाइप ऑन ए पाथ टूल का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, सिलेक्ट हम क्यों करते हैं? ताकि आप यहाँ पर किसी भी लेटर के साथ अलग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कि आप इसको रोटेट करना चाहते हैं या इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। और या इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी का साइज़ कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब आपको जो भी कुछ इसके साथ करना है वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, ये टूल आपका यहाँ पर भी मौजूद होता है। आप कैरेक्टर में जब जाएंगे, शो नहीं हो रहा है, ये हैगा, ठीक है, टच टाइप टूल। तो इस पर भी आप जा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैरेक्टर के पैनल से। तो यहाँ से मैं इसको भी थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ इटैलिक, और यहाँ से इसका भी कलर चेंज। क्योंकि जिस तरह से आप दे सकते हैं, हर एक को अलग अलग आप कलर वगैरह या उसका रोटेशन करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना है, या साइज़ उनका इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो सब यहाँ से हो सकता है। तो ये टच टाइप टूल हो गया आपका। इसी तरह से वर्टिकल टाइप टूल, ये सिंपल है। वर्टिकल टाइप टूल इस तरह से वर्टिकली आपका टाइप करेगा, जहाँ कहीं भी आपको चाहिए होगा वर्टिकली तो वो आपका दे देगा यहाँ से। जैसे कि बहुत सी जगहों पे आपने मैगज़ीन वगैरह में इस तरह से कुछ लिखा हुआ देखा होगा, मैगज़ीन कवर पर, तो और भी जगहों पे आपका इस तरह से वर्टिकली लिखा जाता है कहीं ना कहीं, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन साइज़ जब कभी बढ़ाएं आप हमेशा शिफ्ट के साथ। वर्टिकली एरिया टाइप टूल है, किसी भी एरिया के अंदर वर्टिकली टाइप करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एलिप्स ही ले लेते हैं अगर, तो इसके अंदर आप अगर टाइप करना चाहते हो तो यहाँ से ये वर्टिकली आप टाइप कर सकते हैं इसके अंदर आसानी से। वर्टिकली एरिया टाइप टूल है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसी तरह से वर्टिकली ही टाइप करेगा कुछ इस तरह से शेप के अंदर। वो आप लेटर्स के बीच स्पेसिंग कम करनी है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगा इन पैनल्स के बारे में, तो आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट टूल है वो है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल, यानी कि ये किसी भी पाथ पर वर्टिकली टाइप करता है। जैसे आपने इलिप्स ले लेते हैं हम, यहाँ पर वर्टिकली टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। वर्टिकली एरिया टाइप टूल है, वर्टिकली टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो यहाँ से आप इस पर जब टाइप करेंगे तो ये वर्टिकली टाइप कर रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से जो भी कुछ ये टाइप कर रहा है टेक्स्ट को वर्टिकली कर रहा है। तो जो कुछ भी आप इसमें अपडेशन वगैरह करना चाहते हैं तो ये जो भी कुछ लिखेगा वो सब वर्टिकली ही आएगा। ये इस तरह से। तो आप इसको वर्ड जो है उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे लेटर्स हैं हमारे, वो सब आप वर्ड के बीच स्पेसिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं या लेटर्स के बीच, तो वो यहाँ से आप कैरेक्टर या के पैनल से आसानी से कर सकते हैं। तो ये टाइप टूल, ये जो है टाइपोग्राफी, ये आपका इलस्ट्रेटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है, इनके टूल्स को समझना ज़रूरी है। और कैरेक्टर और पैराग्राफ के पैनल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी क्लास जो वीडियोज़ हैं वो लगातार देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए
आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो। ओके, थैंक यू।